नमस्कार, मैं विकास कुमार बीसीए की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीसीए की मैथमेटिक्स में हम लोग ने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो आइगन वैल्यूज को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आइगन वेक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग ने आपको एक रिलेशन बताया था, एक रिलेशन हम लोग ने डिस्कस किया था कि आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए कि ये जो ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स है, इस रिलेशन को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इस रिलेशन में मैंने आपसे कहा था कि ये जो लेमडा है इसको हम लोग आइगन वैल्यूज बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं, और ये जो एक्स है इसको हम लोग आइगन वेक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग आइगन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी रिलेशन की हेल्प से हम लोग अब एक क्वेश्चन लेंगे और हम लोग ये जानेंगे कि आइगन वैल्यूज के साथ साथ आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। जब आप आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे तब जाकर के आपको हर एक आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि आइगन वेक्टर को हम लोग आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि आइगन वेक्टर को हम लोग करेस्पॉन्डिंग वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग वेक्टर भी हम लोग इसको बोलते हैं, या तो करेस्पॉन्डिंग वेक्टर कह लीजिए या क्या कह लीजिए, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर्स कह लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है determine the eigenvalues and eigenvectors for matrix A is equal to, मैट्रिक्स है आपकी 1 1 2 1 1 2 0 2 2 -1 1 एंड 3। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के हम लोग को आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन लिखें आप सबसे पहले, सॉल्यूशन। ठीक है, सो वी हैव मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, क्या मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 2 है, 0 2 2 है, -1 1 एंड 3 है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम लोग आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो आइगन वैल्यूज अगर हम लोग को फाइंड आउट करनी है तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी क्या हो जाएगी, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैट्रिक्स ए क्या है, ये मैट्रिक्स है, लेमडा आई क्या हो जाएगा, ये पूरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 माइनस लेमडा 1 2 0 2 माइनस लेमडा 2, ये हो जाएगा -1 1 एंड 3, सॉरी ये 3 नहीं होगा, ये 3 माइनस लेमडा हो जाएगा, 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये जो आपका डिटर्मिनेंट आया है ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, और इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करते समय हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेमडा क्यूब लिखिए, लेमडा क्यूब माइनस, फिर आपको क्या लिखना है, सम ऑफ ट्रेस आप लोग को कैलकुलेट करना है, इनटू में लेमडा स्क्वायर, देन आप लोग को लिखना है प्लस, फिर यहां पे आप लोग लिखोगे समीशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल कोफैक्टर आप लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इनटू में लेमडा हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला बताया था। यहां से देखिए सम ऑफ ट्रेस क्या होगा, इस मैट्रिक्स का सम ऑफ ट्रेस क्या होगा, तो सम ऑफ ट्रेस में मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है, ये एलिमेंट इन सब का सम, मतलब मैं लिखूंगा लेमडा क्यूब माइनस 1 + 2 + 3 इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस प्रिंसिपल डायगोनल का कोफैक्टर। प्रिंसिपल डायगोनल का कोफैक्टर क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल कौन कौन से हैं, ये है, इसका कोफैक्टर, ये जो 1 यहां पे लिखा हुआ है इस पोजीशन का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इस पोजीशन का कोफैक्टर देखिए मैं यहां पे बता रहा हूं, इस पोजीशन का कोफैक्टर हो जाएगा आपके पास में
2 2 1 एंड 3। क्यों? देखिए इसके सामने की ये रो और इसके सामने का ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 2 2 1 3। सो 2 2 1 3 ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 मैंने लिख दिया। फिर प्रिंसिपल डायगोनल का कोफैक्टर, ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इस रो को एलिमिनेट करिए, इस कॉलम को एलिमिनेट करिए, आपके पास में जो बचेगा वो बच जाएगा आपके पास में, आपके पास बचेगा बेटा 1 2 माइनस 1 एंड 3, ये आपके पास में बच जाएगा। देखिए ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, क्या बचेगा 1 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 1 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 2, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ये आ गया आपका 5, ये यहाँ पे आपका 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इस एलिमेंट पे अगर आप देखें तो इस एलिमेंट पे क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास में बच जाएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 1 बचेगा आपके पास में, माइनस 1 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा बेटा आपका 2, इतना आ गया। ठीक है, इनटू में लेंगे माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आप लोग को पहले ही फाइंड आउट करना था। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, यहां से देखिए, यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए को कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6 माइनस के 2, ये तो 0 ही आएगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 आएगा तो 2 माइनस 4, 2 माइनस के 4, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास में 4 माइनस, देखिए यहाँ पे 2 माइनस 4, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 का जब मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस के कितने हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 6। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया है वो आया है आपका 6 इज इक्वल टू 0। इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा लेमडा क्यूब माइनस, देखिए 3 प्लस 2 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 9 प्लस 2 11 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें अगर आप देखें, आप लेमडा की वो वैल्यू को फाइंड आउट करिए जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो, तो मैं कहता हूं कि लेमडा इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखूं तो मेरे पास में 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 11 12 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस के 12 हो जाएगा, तो ये 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा इज इक्वल टू 1 पर ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब लेमडा माइनस 1 इज ए फैक्टर, लेमडा माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब लेमडा माइनस 1 अगर इसका एक फैक्टर है, क्यों है फैक्टर? क्योंकि लेमडा इक्वल टू 1 पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहां पे देखिए आप, लेमडा इक्वल टू 1 है तो यहां पे 1 लिखिए आप, फिर यहां पे क्या लिखिए, यहां पे लेमडा क्यूब का कोफिशिएंट, लेमडा क्यूब का कोफिशिएंट लिखिए, यहां पे लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट, देन कांस्टेंट टर्म यहां पे आप लोग को लिखनी है। तो लेमडा क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -6 है, -6, और ये कितना है लेमडा का कोफिशिएंट 11 है, और ये आ जाएगा -6 आपका। ठीक है, इस एलिमेंट को छोड़ दीजिए, यहां पे 1 लिखिए, 1 का मल्टीप्लाई करिए, 1 में कितना आएगा 1 ही आएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, -5 आएगा, इस -5 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए तो -5 आएगा, -5, फिर अब इस दोनों को इसको भी ऐड किया, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए 11 -5 आ जाएगा, तो इधर आएगा 6, 1 का मल्टीप्लाई करिए 6 के साथ में तो 6 आएगा, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे 0 आना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आया है तो आपके कैलकुलेशन पार्ट में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। अब यहाँ पे देखिए आप, इसके साथ में लेमडा माइनस 1 एक फैक्टर है, ये जो 1 है लेमडा स्क्वायर के साथ लिखा जाएगा, माइनस के 5 लिख लीजिए लेमडा के साथ, और प्लस कांस्टेंट 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सोल्व करूंगा तो लेमडा माइनस 1, देखिए यहाँ पे देखिए लेमडा स्क्वायर माइनस के 3 लेमडा माइनस के 2 लेमडा प्लस के 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लेमडा माइनस 1 इधर से आ जाएगा, लेमडा कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, ये आ जाएगा लेमडा माइनस के 3 माइनस के 2 कॉमन ले लीजिए,
तो लेमडा माइनस 3 इधर बचेगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो लेमडा माइनस 1, लेमडा माइनस 3, लेमडा माइनस 3 यहां से कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए, लेमडा माइनस 3 को कॉमन लिया, इधर कितना बचेगा, लेमडा बचेगा और इधर बचेगा माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 1, 3 एंड 2। और ये जो लेमडा की वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट की है इसी को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा हेंस द आइगन वैल्यूज आर 1, 3, 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2 एंड 3, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां तक तो जो पार्ट था वो हमारा आइगन वैल्यू का था। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि आइगन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आपका आइगन वेक्टर है। ठीक है, अब हम लोग आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे इन्हीं आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप लोग। देखिए लेमडा की जो वैल्यू हमारे पास में आई थी वो कुछ ऐसे आई थी, लेमडा इक्वल टू 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था। मतलब ये आइगन वैल्यूज हमारे पास में 3 आइगन वैल्यूज आई थी, 1, 2 एंड 3। अब हर एक आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग मैं आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करूंगा। तो लिखिए द आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर में फाइंड आउट करने जा रहा हूं। देखिए कैसे करेंगे। मैंने आप लोग को एक रिलेशन बताया था कि a माइनस लेमडा आई ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। यहां पर a माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास में जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स a इज इक्वल टू वो क्या है, वो है आपके पास में 1, 1, 2, 0, 2, 2, -1, 1 एंड 3। ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स है। a माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा, a माइनस लेमडा आई आपके पास में हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, 1, 2, 0, 2 माइनस लेमडा, 2, -1, 1, 3 माइनस लेमडा। a माइनस लेमडा आई मैंने लिख लिया। x क्या होगा, तो x मैंने आपसे बताया था कि x एक कॉलम वेक्टर है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो मैंने इसको मान लिया x1, x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0 क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है, तो इसको मैंने 0, 0, 0 ये लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे x1, x2, x3 इसलिए माना है क्योंकि मेरे पास जो मैट्रिक्स है जिसका मैं आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने जा रहा हूं वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो मैं x1, x2 लेता केवल, लेकिन हमको 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है इसलिए मैं x1, x2 और x3 लिया। ओके, अब प्रोडक्ट करिए दोनों मैट्रिक्स का, भाई एक मैट्रिक्स ये हो गई और एक ही कॉलम मैट्रिक्स हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास सॉरी अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 1 रखेंगे। देखिए मैं लेमडा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मैं लेमडा इक्वल टू 1 रखूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 0, 1, 2, 0। देखिए यहां पर लेमडा इक्वल टू 1 रखूंगा तो 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, -1, 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो मेरे पास में ये मैट्रिक्स आ गई, ये हो गया x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 एंड 0। क्लियर। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए 0 का मल्टीप्लाई x1 में करूंगा तो मेरे पास में 0 ही आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 0 इंटू x1। इस 0 का मल्टीप्लाई x2 में करूंगा तो 0 इंटू x2 आएगा, इस -1 का इसमें करूंगा तो माइनस के x3 आएगा। ऐसे ही इस रो का करूंगा तो x1, x2, x3 आएगा, 2x1, 2x2, 2x3 करूंगा तो मेरे पास में ये मैट्रिक्स आ जाएगी 0, 0, 0। ये मेरे पास में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, ये रिलेशन मेरे पास में आ गया। अब देखिए ये मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है,
और मैंने आपसे बताया था मैट्रिक्स पढ़ाते समय कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, इसलिए ये -x3 जीरो के बराबर होगा, -x3 इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे x1 और x2 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि 0 इंटू x1 जीरो ही आएगा, 0 इंटू x2 जीरो ही आएगा, तो कोई जरूरत है नहीं लिखने की। अब यहाँ पे देखिए x1 x2 x3 किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा। इसको भी अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, 2x1 2x2 2x3 इज इक्वल टू ये भी जीरो के बराबर होगा। इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू ये भी आपका जीरो के बराबर आ जाएगा। लेकिन जब देखिए इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में तो कोई अंतर है नहीं, दोनों बराबर है। तो इस केस में क्या करना है, आप क्या करिए कि यहां पे देखिए ये जो -x3 इक्वल टू जीरो है, इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, ये हो जाएगा x3 इज इक्वल टू जीरो, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो x3 इक्वल टू जीरो जब मैं रखूंगा, x3 इज इक्वल टू जीरो जब मैं किसी भी इक्वेशन में रखूंगा, इस इक्वेशन में रखूंगा, तो मेरे पास में आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि हम लोग ने लेट की आपकी जो इक्वेशन है उसमें यहां पे लिखिए सिंस x3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैंने यहां पे जीरो रखा तो मेरे पास में रिलेशन आया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू जीरो। अब x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के x2। ठीक है, अब अगर मैं x2 को k ले लेता हूं, लेट x2 इज इक्वल टू k लिया मैंने, आप कहोगे कि सर k क्यों लिया, तो आपकी मर्जी है, कोई एक नंबर ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, तो मैंने कांस्टेंट नंबर ले लिया k। यहां पर आप जैसे आप x2 इज इक्वल टू k रखोगे तो आपका x1 क्या बन जाएगा, माइनस के k। देखिए x2 को मैंने k रखा, मैंने x2 की जगह यहाँ पे k रखा, तो x1 कितना बन जाएगा, माइनस के k बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस, देखिए मेरे पास में x1 की वैल्यू भी आ गई, x2 की भी आ गई और x3 भी मेरे पास में है, ये रहा x3 इक्वल टू जीरो है, और मुझे x1 x2 x3 की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, यही हमारा आइगन वेक्टर है, तो मैं लिखूंगा हेंस the eigenvectors for lambda is equal to 1 is क्या हो जाएगा, x1 मैंने इसको मान लिया, क्या था, x1 था, x2 था, x3 था, और x1 की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस के k, x2 की वैल्यू प्लस के k और x3 की जीरो। इसको या तो आप ऐसे लिख लीजिए या आप इसको लिख लीजिए -1 1 0। ठीक है, यहां ब्रैकेट में k भी लिख सकते हैं यहां। ठीक है, तो ये हमारा आइगन वेक्टर है किसके करेस्पॉन्डिंग, x लेम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लेम्डा इक्वल टू 2 के लिए मैं आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करूंगा। देखिए जब मैंने लेम्डा इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट किया तो मैंने कहा कैपिटल X1 को कंसीडर किया। अब अगर मैं लेम्डा इक्वल टू 2 के लिए कर रहा हूं तो x2 को कंसीडर करूंगा, x2 इसको मैं लूंगा। ठीक है, तो यहां तक आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर लेम्डा इज इक्वल टू 2, लेम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो लेम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए क्या करेंगे, ये जो मेरे पास में इक्वेशन है a माइनस लेम्डा i, इसमें मैं क्या रखूंगा, लेम्डा इक्वल टू, देखिए ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें मैं क्या रखूंगा, लेम्डा इक्वल टू 2 को पुट करूंगा, तो देखिए 1 माइनस लेम्डा कितना हो जाएगा, 1 माइनस लेम्डा मतलब 1 माइनस 2 तो -1 आ जाएगा, 1 2 1 एंड 2 0, 2 माइनस 2 0 होगा, इधर आ जाएगा आपका 2, इधर आपके पास में आ जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, -1 1 1, फिर इधर आ जाएगा बेटा 3 माइनस, देखिए लेम्डा है तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, और यहां पे मैं क्या करूंगा, x1 है, x2 है और x3 है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 एंड 0, ये हो गया। अब मैं इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं लिखूंगा
मैं लिखूंगा माइनस x1 0 इंटू x2 माइनस x3, फिर मैं लिखूंगा x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस x3, फिर लिखूंगा 2x1 2x2 प्लस के x3 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0 0 एंड 0। मैंने आपसे कहा था कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, इसलिए ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में जो आएगा रिजल्ट लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। देखिए मेरे पास में आ जाएगा माइनस के x1 प्लस 0 इंटू x2 माइनस के x3 इज इक्वल टू 0। मेरे पास में आ जाएगा x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस के x3 इज इक्वल टू 0। मेरे पास में आ जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। मेरे पास में ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूं, मैं किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं, किसी भी एक इक्वेशन को। पहली बात तो ये कि ये जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन, ये दोनों लगभग एक ही है, एक ही जैसी है, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाली में से अगर माइनस को कॉमन ले लूं तो मुझे ये क्या मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी x1 प्लस 0 इंटू x2 और प्लस के x3 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक जैसी है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसमें से कोई एक, मतलब इसको सोल्व करके लेता हूं इसके साथ में, तो इसको और 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इस तरीके से मैं इसको लिख लेता हूं। अब देखिए ये दो इक्वेशन मुझे सोल्व करनी है। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां पे मैं x1 लिखूंगा, ये यहां पे मैंने x1 लिख लिया, डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू x2 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू x3 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई और इज इक्वल टू k ले लीजिए आप। ठीक है, इसको आपने k मान लिया। अब x1 के डिवाइड में क्या लिखना है, x1 के डिवाइड में आप क्या करिए, x1 को ऐसे छुपा दीजिए। x2 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है और 2 है, तो x2 का कोफिशिएंट लिखिए डिटरमिनेंट में, 0 है और 2 है। फिर आप x3 का लिखिए, x3 का क्या है, 1 और 1 है। ठीक है, ऐसे ही x2 का ऐसे छुपा लीजिए। तो x2 के आगे राइट हैंड साइड में क्या पड़ेगा, x3 है, x3 के कोफिशिएंट लिखिए सबसे पहले, तो 1 एंड 1 आ जाएगा। फिर x1 के लिख लीजिए, क्योंकि x2 के नीचे x2 के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 0 एंड 2 आ जाएगा। अब x3 पे आइए, x3 को ऐसे छुपा लीजिए, x3 को ऐसे छुपाइए, क्या बचेगा, x1 के कोफिशिएंट मतलब 1 एंड 2 और x2 के कोफिशिएंट 0 एंड 2। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा x1 अपॉन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो ये 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 2 इंटू 1 माइनस के 2 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हो जाएगा 2 माइनस 0, इसका इसके साथ होगा। फिर हो जाएगा x3 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये 2 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो ये 0 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा x1 अपॉन माइनस के 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x3 अपॉन में 2। ये हमारे पास में तीन वैल्यूज आ जाएगी। इसको थोड़ा सा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, आई थिंक कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, 0 है 2 है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। x1 जब मैंने लिया, ये लिया 0 2 1 1 ले लिया, x2 जब मैंने लिया 1 1 लिया, ओके, ये यहाँ पे बेटा 1 आएगा, वहां पे 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा इधर 1। ठीक है, इज इक्वल टू के। अब आप देखिए ये सब एक दूसरे के बराबर है, ये k के बराबर है। इसको मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसे कि जैसे देखिए x1 अपॉन माइनस 2 किसके बराबर है, k के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2k में लिख सकता हूं। ऐसे ही जो x2 अपॉन 1 है वो किसके बराबर है, k के बराबर है, तो x2 को मैं क्या लिख सकता हूं, k लिख सकता हूं। ऐसे ही ये जो x3 अपॉन 2 है ये किसके बराबर है, k के बराबर है, तो x3 को मैं क्या लिख सकता हूं,
2k लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरा आइगन वेक्टर क्या बनेगा, x1 मुझे मिल गया, x1 भी मुझे मिल गया है, x2 भी मिल गया, x3 भी मिल गया। तो मेरा आइगन वेक्टर क्या बनेगा, तो मैं लिखूंगा hence the eigen vector for lambda is equal to 2 will be, तो मैं लिखूंगा x2 is equal to x1 x2 एंड x3, और ये जो वैल्यू आएगी, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 2k, x2 की वैल्यू है k, x3 की वैल्यू है 2k। ये मेरे पास में वैल्यू आ गई, ये वेक्टर आ गया, और यही मेरा आंसर है। इसमें अगर थोड़ा सा मॉडिफाई अगर आप करना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि k इसमें से कॉमन ले लीजिए, यह आ जाएगा माइनस के 2 1 एंड 2। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। तो लेम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, लेम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास जो आइगन वेक्टर आया वो ये आया, दिस वन इज द आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए लेम्डा की 3 वैल्यू आई थी, एक वैल्यू थी आपकी लेम्डा इज इक्वल टू 1, एक थी आपके पास में लेम्डा इज इक्वल टू 2, और एक थी 3। तो 1 के लिए भी निकाल लिया, 2 के लिए भी निकाल लिया, अब 3 के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर यही रहेगा जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं, यहां पर हम लोग लेम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। देखिए फॉर लेम्डा इज इक्वल टू 3, तो लेम्डा इज इक्वल टू 3 मैं कहां पे रखूंगा, जो इक्वेशन मैंने ये वाली निकाली थी, a माइनस लेम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनी थी, एक मिनट में देख लेता हूं, 1 माइनस लेम्डा था, 1 था, 2 था, 0 था, 2 माइनस लेम्डा था, एंड 2 था, 1 1 एंड 3 माइनस लेम्डा था, इनटू में ये जो x है इसको मैंने मान लिया था x1 x2 एंड x3, और ये इज इक्वल टू में आ गया 0 0 एंड 0। ठीक है, लेम्डा इज इक्वल टू 3 मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं, इस वाली मैट्रिक्स में रख देता हूं। तो जैसे ही मैं 3 रखूंगा तो मुझे ऊपर वाला जो पोर्शन मिलेगा वो माइनस के 2 मिल जाएगा, 1 2 0। यहां पर मैं 3 रखूंगा लेम्डा की जगह, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 बन जाएगा, इधर 2 आएगा, 1 1 इधर बन जाएगा 0, क्योंकि 3 माइनस 3 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। इधर मैं लिखूंगा x1 x2 एंड x3, और इधर मैं लिखूंगा 0 0 एंड 0। यहां से अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, सॉरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2x1 0 इंटू x2 प्लस x3, इधर आ जाएगा आपके पास में x1 माइनस x2 प्लस के x3, इधर आ जाएगा 2x1 2x2 0 इंटू x3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस के 2x1 0 इंटू x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 प्लस के x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 2x2 प्लस 0 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग तीनों इक्वेशन आपकी अलग अलग है। ठीक है, तो कोई भी दो इक्वेशन आप ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कोई भी जोन सी आपको इक्वेशन अच्छी लगे, कोई सी भी आप दो ले लीजिए, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूं, मैं लास्ट की दो ले लेता हूं जी। हाँ, मैं ये लास्ट की दो इक्वेशन ले लेता हूं, जरूरी नहीं है कि लास्ट की दो लेनी है, पहली दो लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहां पे लिखूंगा बेटा x1 लिखूंगा, इसके डिवाइड में x2, और इधर लिखूंगा x3, और इन सब के इक्वल कर दूंगा k को। x1 को जब मैं लूंगा
तो मैंने कहा x1 को आप छोड़ दीजिए, x2 का कोफिशिएंट लिखिए आप। तो यहाँ पे लिखिए, आप देखिए x2 का कोफिशिएंट -1 है, 2 है, x3 का कोफिशिएंट 1 है और 0 है। देख लीजिए, ये 1 और ये 0। फिर x2 के नीचे क्या लिखेंगे आप लोग, 1 एंड 0, 1 एंड 2, ठीक है। x3 के नीचे क्या लिखेंगे, 1 2 1 2 यहां से, और x2 का कोफिशिएंट -1 एंड 2। इसको सोल्व करेंगे तो x1 अपॉन, देखिए ये आ जाएगा 0 माइनस के 2 इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा x2 डिवाइड बाई, ये भी 2 माइनस 0 ही आएगा, इज इक्वल टू x3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 प्लस 2, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 2 आएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो माइनस के 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस लगता है तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है कैलकुलेशन पार्ट में। क्यों? क्योंकि जब मैं x3 के नीचे जा रहा हूं, x3 के नीचे जब मैं जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं जी, x3 लिया मैंने, 1 2 लिया, -1 2 लिया जी, बिल्कुल ये मेरे पास में इसका k के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहां से आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा, x1 अपॉन -2 इज इक्वल टू x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x3 अपॉन 4 इज इक्वल टू k, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे ये किया था हम लोग ने पहले वाला। तो हमको मिल जाएगा x1 अपॉन -2 इज इक्वल टू k है, तो मैं क्या कहूंगा कि x1 इज इक्वल टू -2k, ये एक मेरे पास x1 मिल गया। दूसरा x2 अपॉन 2 है और इज इक्वल टू k है, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। x3 अपॉन 4 है तो इस इक्वल टू k हो जाएगा, तो x3 इज इक्वल टू 4k हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा हेंस द आइगन वेक्टर फॉर lambda इज इक्वल टू 3 इज, यहां पे लिखिए x3 इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3। तो x1 की वैल्यू -2k, x2 की वैल्यू k, x3 की वैल्यू 4k। यहां से आप k कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, -2 2 एंड 4, ठीक है। इन दोनों में से देखिए, इन तीनों एलिमेंट में से 2 कॉमन है तो मैं 2 को कॉमन ले सकता हूं, तो मैं लिखूंगा 2k इज इक्वल टू -1 2 एंड सॉरी -1 1 एंड 2, ठीक है। तो ये भी आंसर है, ये भी सही है और ये भी सही है। और एक चीज ये कि मैंने तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व किया। आप अगर चाहो इसको और इसको सोल्व कर लो, या आप चाहो तो इन दोनों को सोल्व कर लो, कोई भी दो इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो आएगा वही ठीक होगा। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है आइगन वेक्टर में कि आपका आंसर एग्जैक्ट मिल ही जाए, बस ये कि आपका कैलकुलेशन प्रोसीजर वो आपका ठीक होना चाहिए, प्रोसीजर सही होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। तो आइगन वेक्टर किसी भी एक वैल्यू के लिए अलग अलग मिल सकते हैं,